ऐसे कई नेता हैं जिनको अपने जिलों के डीसी से, एसपी से शिकायत हैं, जो सत्ता के अंदर हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। नए नवेले नेता बनते हैं, मंत्री विधायक बनते हैं तो उनको लगता है कि सारी कायनात उनके हिसाब से चलेगी। टसल्स होते हैं, टसल्स के बाद में शिकायत होती है, शिकायत के बाद में तबादले और पोस्टिंग का दौर चलता है। हरियाणा के अंदर इस समय पड़ी, जो मैं आपको बता रहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि पूरी चर्चाएँ हैं। इसकी चर्चा ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी है, इसकी चर्चा सचिवालय तक भी है। और आपको क्या लगता है कि क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक रूटीन का हिस्सा है और या फिर इसके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिक्स हुआ करती है? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 अप्रैल को यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन बाबा साहब के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में बड़े कार्यक्रम होने हैं हरियाणा के अंदर। दो, एक कार्यक्रम होगा जगाधरी के अंदर, यमुनानगर जिले के जगाधरी में। वहाँ पर बोध स्तंभ है और बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और एक बड़ी योजना की आधारशिला रखेंगे। दूसरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का हिसार में होगा। हिसार के अंदर हरियाणा को बड़ी सौगात मिली, मनोहर राज के अंदर जो हरियाणा के अंदर एयरपोर्ट बना हिसार का, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही हरियाणा के हिसार के एयरपोर्ट से 5 राज्यों के लिए फ़्लाइट भी शुरू हो जाएंगी। हालांकि उस एयरपोर्ट को लेकर के तमाम प्रकार की राजनीति है। उस एयरपोर्ट को लेकर के पक्ष विपक्ष के लोग खूब आमने सामने भी हैं। लेकिन जिस विषय पर मैं आपके साथ हूँ, जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ, वो ना तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर है, ना ही वो एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर के है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या हरियाणा के अंदर बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हो सकते हैं। आपसे मैं बात करने चला हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या हरियाणा के अंदर एक बार फिर से बड़े स्तर पर IAS, IPS, HCS यानी कि सिविल सर्विसेज और पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी की सरकार बनी, पार्ट 2 की सरकार, जो बीजेपी की हैट्रिक की सरकार बनी। 8 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव परिणाम आए थे। 18 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर सरकार का गठन हुआ। सरकार के गठन के बाद में 2-3 मौके आए जब अधिकारियों के तबादले भी हुए। हालांकि अधिकारियों के तबादले और अधिकारियों की जो नियुक्तियां हैं, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ट्रांसफर्स और पोस्टिंग जो है, ये एक जो प्रणाली है, शासन प्रणाली, और इसके साथ जो नौकरी हुआ करती है, सरकारी नौकरियां, उनका एक पार्ट है। लेकिन बड़े अधिकारियों के तबादलों को लेकर के भी चर्चाएं बहुत होती हैं। अधिकारियों के तबादले को लेकर के तमाम गॉसिप और तमाम कहानियां गढ़ी जाती हैं, कहानियां बनाई जाती हैं। मैं आपसे जो बता रहा था कि प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे के बाद में उम्मीद है कि बड़े स्तर पर हरियाणा में जो ट्रांसफर्स होंगे, उसके पीछे मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि पिछले दिनों आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी सुना होगा। कुरुक्षेत्र के अंदर जो उनका अपना गृह जिला है, अपने गृह जिले के अधिकारियों की बैठक के दौरान भी वो कह रहे थे कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, एक तो उनकी डिलीवरी को लेकर के नायब सिंह सैनी को कुछ किंतु परंतु हैं। मुख्यमंत्री समझते हैं कि जो सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उनकी डिलीवरी ठीक से नहीं हो रही। और दूसरा, कहीं कुछ मंत्रियों के, विधायकों के और अधिकारियों के कुछ टसल्स हो सकते हैं। मंत्रियों को कहीं ऐसा लगता है, विधायकों को ऐसा लगता है कि अमुक अधिकारी हमारी बात इतनी नहीं मान रहा है, हमें तवज्जो नहीं दी जा रही। या हालांकि ये सभी जो बातें हैं, ये हर शासन, हर सरकार में हुआ करती हैं। अगर आप देखें तो माननीय जो हुआ करते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके लिए तमाम प्रोटोकॉल हैं और अधिकारी उन प्रोटोकॉल्स को माना करते हैं, मानना भी पड़ता है। ये संविधान की बात भी है। इसके अलावा विधानसभा की जो तमाम कमेटियां होती हैं, उसके अंदर भी, और विधानसभा अध्यक्ष भी इस प्रकार की एडवाइजरी भी जारी करते हैं। सब कुछ हुआ करता है। अगर अधिकारी टेलीफोनिक कॉल से बात नहीं करते तब भी होता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, कांग्रेस के विधायक हैं निर्मल सिंह, अंबाला के म्युनिसिपल कमिश्नर से वो मिलने गए थे और आपने वो फोटो काफ़ी वायरल हुआ कि जिसके अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब बैठे हुए थे अपनी चेयर पर, और चेयर पर बैठे बैठे विधायक साहब से मिल रहे थे, निर्मल सिंह जी से हाथ मिला रहे थे, और वो फोटो वायरल हुआ। बाद में वो शिकायत भी गई।
मैं आपको जो बता रहा था कि नायब सिंह सैनी, एक तो बताया मैंने आपको कि कुरुक्षेत्र के अंदर ही अपनी उनकी बैठक थी और बैठक में वो कह रहे थे कहीं उनको ये हील हुज्जत इन बातों की है कि जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की पॉलिसीज़ हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, उनकी डिलीवरी आम आदमी तक योजनाएं ठीक से नहीं जा रही। दूसरा, नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि जो अधिकारी हैं, खासकर बड़े अधिकारी, उन अधिकारियों का जो सरकार को फॉलोअप देना होता है, सरकार के साथ जो टच में रहना होता है, जिसके बाद में नई नीतियां और नए कार्यक्रम तय किए जाएं, उसको लेकर भी नायब सिंह सैनी साहब को कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है और इस वजह से माना जा रहा है कि ट्रांसफ़र जो हरियाणा के अंदर हो सकते हैं। इससे बड़ी बात एक और आ जाती है, आपसे बताऊंगा विधायकों की, मंत्रियों के, अधिकारियों के आपसी जो बातें हैं वो ही बताऊंगा आपको, किस किस जिलों में क्या क्या चल रहा है। और इसके साथ पहले आपको बताता चलूं कि हरियाणा के अंदर जो सरकार परिवर्तन हुआ, सरकारी परिवर्तन तो नहीं कह सकते, चेहरा परिवर्तन ही कह सकते हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे मार्च 2024 में। 1 साल से ज़्यादा उनका अरसा हो चुका, 1 साल और 1 महीना। जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उस समय सोशल मीडिया हो या तमाम मीडिया के अंदर, इसके अलावा पॉलिटिकल गॉसिप के अंदर एक बात चलाई गई, कहा गया कि नायब सिंह सैनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, यही कहा गया। इसके अलावा और तमाम उनको उपनाम और तमाम संज्ञाएं भी दी गई। नायब सिंह सैनी के बारे में एक सोच भी बनाने की कोशिश की गई। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में नायब सिंह सैनी दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और इस बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो जो एक परीक्षा हुआ करती है, चुनाव परीक्षा हुआ करता है राजनीति की, और उस परीक्षा को बड़े अच्छे तरीके से उत्तीर्ण करके, पास करके, मैं तो कहूँगा मेरिट में आकर के स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को पहली बार वो जो मैंडेट मिला 48 विधायकों का, उसके साथ में नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए। लेकिन आपने देखा होगा विधानसभा की कार्रवाई जब चली थी, अभी पिछले दिनों बजट सत्र की बात भी थी, नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर का बड़ा सम्मान करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। इसके साथ ही विधानसभा के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और विपक्ष के नेताओं ने कई बार नायब सिंह सैनी पर कटाक्ष करने की कोशिश की, कटाक्ष किए भी, व्यंग्य भी किए और ये भी कहा कि अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है, नायब सिंह सैनी कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ पूछना पड़ता है ऊपर से। इन सब बातों को जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है और जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो बातें हैं, उन सबको लेकर के है कि अब की बार नायब सिंह सैनी एक नया अपना रूप दिखाना चाहते हैं, एक नए क्लेवर में नजर आना चाहते हैं। अगर अधिकारियों की तरफ से जो उनको समस्या आ रही है या जो परेशानी पेश आ रही है, जिसको वो कह रहे थे खुद भी कि डिलीवरी का इशू था, या कुरुक्षेत्र की बैठक में तो उन्होंने करप्शन तक की बात कही कि भ्रष्टाचार, और अपने गृह जिले के अंदर, हालांकि किसी पर सीधा कोई निशाना नहीं था, किसी पर कोई सीधे बात नहीं थी, एक बड़ी कॉमन बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कुछ बचा हुआ नहीं है। इस इमेज को साफ करने के लिए, इस बात को धोने के लिए कि अब हरियाणा के अंदर, मैं आपको जो बता रहा था, बड़े स्तर पर ट्रांसफर्स एक बड़ा कारण है उसके पीछे। ये एक मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स, और उस इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर कौन बड़ा कौन छोटा, किसका वजन घटा किसका बड़ा, नायब सिंह सैनी क्या फ्री हैंड हो गए, इन सब का एक संदेश देने के लिए भी आप ध्यान रखिएगा कि अब की बार ये तबादला सूची जो आएगी, जिसकी बड़ी संभावनाएं हैं, कह नहीं सकते कब आएगी, लेकिन बड़ी चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे के तुरंत बाद बहुत जल्दी में ये ट्रांसफ़र लिस्ट आ सकती है और इस लिस्ट के अंदर काफ़ी कुछ आपको नया देखने को मिल सकता है। तीसरी आपको बात मैं कह रहा था कि मंत्रियों, विधायकों, यानी कि जो अभी हाल ही में 6 महीने पहले विधायक बने, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो विधायक पहले भी बन चुके, मंत्री पहली बार बने हैं या विधायक मंत्री रह चुके, लेकिन उनके अपने जिलों के अधिकारियों के साथ में टसल्स कहीं ना कहीं बने चले आ रहे हैं, चाहे वो पुराने अधिकारी हैं और चाहे कोई ट्रांसफर्स भी हो गए हों। एक बड़ा उदाहरण है, आप देख सकते हैं अनिल विज का, अपने ज़िले के डीसी से जो टसल्स थे और वो किस प्रकार से मीडिया के अंदर सामने आए और कितना बड़ा हरियाणा के अंदर चला था। अनिल विज वर्सेस सीएम एंड बीजेपी प्रेसिडेंट,
अनिल विज वर्सेस नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ौनी, जो एक आपने देखा होगा जो एपिसोड चला था एक, हालांकि उसका एपिसोड का अब अंत हो गया और सुखद अंत हो गया। एपिसोड का अंत भी सुखद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अंबाला के डीसी का ट्रांसफर फिर बाद में हुआ और ये बात बहुत दूर तक चली। अगर आज की बात करें तो ऐसे कई नेता हैं जिनको अपने जिलों के डीसी से, एसपी से शिकायत हैं, जो सत्ता के अंदर हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। उनकी शिकायत कितनी वाजिब है, कितनी गैर वाजिब है, ये बात की बातें हुआ करती हैं। कई बार जब नए नवेले नेता बनते हैं, मंत्री विधायक बनते हैं, तो उनको लगता है कि सारी कायनात उनके हिसाब से चलेगी। ये शिकायत भी हुआ करती है कई बार नेताओं को अधिकारियों के साथ में। लेकिन अधिकारियों के साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो जो उनकी नौकरी की, सेवाओं की जो गाइडलाइंस हैं, जो संविधान कहता है, उसके हिसाब से उनको चलना होता है। अपनी इमेज, अपनी ब्रांडिंग भी देखनी होती है कि उनके अधिकारी की इमेज कैसी बनी हुई है, कहीं उस पर बट्टा ना लगे। लेकिन जो नए नवेले नेता होते हैं, नए नवेले विधायक मंत्री बनते हैं, तो उनको ऐसा ज़रूर लगता है कि अधिकारी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सोचते हैं कि सारी कायनात उनके हिसाब से चलनी चाहिए अब, क्योंकि वो माननीय हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, विधायक, सांसद, मंत्री हो गए। इस बात को लेकर भी हुआ करता है और फिर टसल्स होते हैं, टसल्स के बाद में शिकायत होती है, शिकायत के बाद में तबादले और पोस्टिंग का दौर चलता है। हरियाणा के अंदर इस समय पड़ी, जो मैं आपको बता रहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि पूरी चर्चाएं हैं। इसकी चर्चा ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी है, इसकी चर्चा सचिवालय तक भी है। और क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे के अब 2 दिन बाकी रह गए, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी अधिकारियों की, चीफ सेक्रेटरी के साथ में और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ में। खुल्लर साहब भी थे और उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। अधिकारियों की वीसी चली थी, अधिकारियों के अंदर डीसी और एसपीज थे और प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के सारी बातचीत थी। और इस रैली के बाद में आप मान करके चलें, रैली की सफलता के बाद में और इधर रैली होने के बाद में जो दोनों कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं, आप माने कि मोरल पावर जो पारा हाई होगा नायब सिंह सैनी का और ज़्यादा। नायब सिंह सैनी भी रैली की तैयारियों में लगे हुए हैं, चूल्हे न्योत आमंत्रण दे रहे हैं हरियाणा की जनता को। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, आप भी देखिए, जो चूल्हे न्योत की बात वो कर रहे थे। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि विकसित भारत में विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 14 तारीख को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा में आ रहे हैं और हरियाणा को एक आत्मनिर्भर, अगर हम कहें, अपना पहला महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, हरियाणा को समर्पित करने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए यह भी खुशी की बात है कि चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी, जो थर्मल पावर यमुनानगर में है, उस थर्मल पावर की 800 मेगावाट की एक यूनिट, जिसके ऊपर 7,272 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अपने पूरे समय के अंदर वो बनकर के तैयार हो जाएगा, उसका शिलान्यास भी यमुनानगर के अंदर करने के लिए आ रहे हैं। भाइयों, मेरा आग्रह है आप लोगों से, चुल्ला न्योत तो जाना वहां से। मोदी जी भी कहें भी गजब हो रहा भाई। कि हरियाणा को चूल्हे न्योत बुला रहे हैं उस रैली के अंदर, और जब चूल्हे न्योत बुलाएंगे, पावर दिखा चुके हैं, हरियाणा की अपनी ताकत दिखा चुके हैं कि बीजेपी को 48 पर लेकर के आए वो। और उसके बाद अभी पिछले दिनों अमित शाह हरियाणा में आए थे, अमित शाह भी हिसार में आए थे, अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हिसार में भी होंगे, बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन होने हैं। और उसके बाद में निश्चित रूप से वो नायब सिंह सैनी की जब पीठ थपथपा करके जाएंगे, तो फिर नायब सिंह सैनी का मोराल अप होगा और मोराल अप होने के बाद में हरियाणा के अंदर आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे जो हरियाणा के खासकर दर्शक हैं सभी जिलों से, अपने कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या उनको भी लगता है कि उनके ज़िले के डीसी और एसपीज की ट्रांसफर्स हो सकते हैं? क्या उनको भी लगता है जो मैं कह रहा था कि अधिकारियों यानी कि नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो नए नवेले मंत्री विधायक होते हैं, उनके अंदर पावर को लेकर के भी कुछ चला करता है? और आपको क्या लगता है कि क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक रूटीन का हिस्सा है और या फिर इसके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिक्स हुआ करती है?
कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।